Hello, hi everyone. I hope you all are doing good. So welcome to my channel that is NEET Biology Unplugged. And in this video, what we are going to do is we are going to talk about the circulatory system. ठीक है, हमने ऑलरेडी बात कर ली हुई है, हाफ ऑफ द चैप्टर इज ऑलरेडी डन, राइट। हमने ब्लड के बारे में पढ़ा है, लिम्फ के बारे में पढ़ा है, कोएगुलेशन कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, सर्कुलेटरी पाथवे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। सो आज हम क्या करेंगे, आज हम अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे अबाउट हार्ट। काफी ज्यादा हम ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली, बट येस टू रिमेम्बर आज आपको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा लिखनी है जो एनसीईआरटी में कवर्ड नहीं है। तो फटाफट से जाओ, अपना पेन लेकर आओ बिफोर आई स्टार्ट विद द लेक्चर। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जाओ और जल्दी जल्दी से अपने पेन या पेंसिल जिससे भी आप अपनी एनसीईआरटी को कलरफुल बनाना चाहो आप लेकर आ जाओ, फिर हम साथ में पढ़ेंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, ये वाला जो वीडियो था मेरा ऑफ हो गया था, देन फिर पूरा लैपटॉप बूम करके बंद हो गया एंड सब वेस्ट हो गया। सो आई एम स्टार्टिंग अगेन, इसीलिए थोड़ी एनर्जी लो लग रही होगी बिकॉज ऑलरेडी ये कवर्ड हो गया था, बस लेक्चर खत्म होने वाला था एंड लैपटॉप बंद हो गया। खैर होता रहता है, ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहती है, बट yes we should not forget that हमें फिर से वो चीजें ट्राई करनी चाहिए, हमें वहीं पर छोड़ के थक हार के नहीं रहना चाहिए, राइट। सो दैट इज अ थिंग विच यू शुड रिमेम्बर। अगर आज आपको लग रहा है कि मुझे उतने अच्छे से नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लो, 2 महीने बचे हैं अभी भी, देर इज अ लॉट ऑफ टाइम विच यू कैन प्रैक्टिस। 24 घंटे होते हैं, अगर आप रोज 15 घंटे पढ़ोगे ना तो इट इज मोर देन इनफ फॉर यू। बट येस मेक श्योर दैट वो जो 15 आवर्स आप पढ़ रहे हो, 14 to 15 आवर्स, उसको पूरा निचोड़ के पढ़ लो, मतलब उसका एक एक मिनट यूज करो अपनी लाइफ का। ठीक है, बिकॉज ये आपको आपके ड्रीम के तरफ लेकर जाएगा। डॉक्टर बनना या मेडिकल या जेडब्ल्यू क्रैक करना, आईआईटी क्रैक करना, ये सब कोई छोटी छोटी चीजें नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, और ये मेहनत जो है जब रंग लाती है ना, मतलब जस्ट इमेजिन आपका रिजल्ट वाला दिन है और आप चेक कर रहे हो और आपका रिजल्ट आ गया, तो आपके साथ साथ जो पूरी फैमिली है वो पूरा एक्चुअली झूम उठेगी। उठेगी कि नहीं उठेगी? तो वो जो सेलिब्रेशन होगा वो पूरी फैमिली का सेलिब्रेशन होगा। सो वो सेलिब्रेशन को याद करो एंड सोचो कि वो कैसा दिन होगा जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आप क्रैक कर चुके होंगे एंड जब आपके मार्क्स अच्छे आ गए होंगे। जस्ट इमेजिन द फीलिंग ऑफ योर पेरेंट्स, बस वो ही फीलिंग के लिए पढ़ लो। चलो शुरू करते हैं, पेन आ गया है ना, तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम, जैसे मैंने आपको कहा, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम is something where I am going to give you a lot of extra points, very simple, ठीक है। because NCERT ऐसा नहीं है कि NCERT में नहीं दिया है, बट yes NCERT में काफी सारी चीजें मिसिंग है जो हमने देखा हुआ है कि नीट पेपर्स में आई हुई है। तो चलो शुरू करते हैं और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बात करेंगे, ब्रेक लेंगे बिकॉज लेक्चर तो थोड़ा लंबा जाएगा। सो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को आप ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हो, एंड इसमें होता है क्या क्या होता है बेटा, चेम्बर्ड हार्ट, मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट, मसल्स का बना हुआ हार्ट, ठीक है। नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स होती हैं जैसे कि आपकी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड ब्लड। तो ये ब्लड वेसल्स के अंदर क्या फ्लो होता है, ब्लड। मैं ये लेक्चर के नीचे एक लिंक डाल दूंगी जिसमें इन वन ऑफ द वीडियोस बहुत पहले मैंने आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज को डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। वैसे भी एनसीईआरटी में इतना डिटेलिंग नहीं दिया है, तो वो तो हम रीड करने के टाइम कर लेंगे, बट उससे भी बहुत ज्यादा डिटेल मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इन वन ऑफ द वीडियोस व्हिच आई वांट यू टू गो एंड स्टडी फ्रॉम देयर, ठीक है। सो अब हार्ट तो है दैट इज मीसोडर्मल इन ओरिजिन, हमको पता है मोस्ट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स कौन से लेयर से आते हैं, मीसोडर्म लेयर से आते हैं, एंड इट इज सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी इन बिटवीन द टू लंग्स। तो दो लंग्स के बीच में, ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं, जो दो लंग्स होते हैं उनके बीच में जो जगह होती है ना, यहाँ पर होता है आपका हार्ट, एंड ये जगह को हम कहते हैं मीडियास्टाइनम। क्या कहते हैं हम इसको, मीडियास्टाइनम। मीडियास्टाइनम वो जगह है जहां पर हार्ट सिचुएटेड होता है। अब जो हार्ट होता है उसकी साइज जो होती है वो आपके फिस्ट जितनी होती है, कितनी होती है, फिस्ट जितनी होती है, एंड जो वेट होता है हार्ट का दैट इज कंसिडर्ड टू बी 300 grams in males, 300 grams in males and 250 grams in females। ये कुछ वेट है हमारे हार्ट का, ठीक है। तो अभी अगर आप देखें हार्ट का स्ट्रक्चर, तो आपको यहाँ पे इमेज में भी बहुत क्लियरली दिख रहा है कि जो हार्ट है वो नीचे से नोकीला है, सी लाइक दिस, जैसे कोन नहीं होती है आइसक्रीम वाली कोन, वैसे नीचे से इट्स पॉइंटेड, ठीक है।
एंड ऊपर से ना ये थोड़ा ब्रॉड होता है, ठीक है। आई नो वहां पे मेरी इमेज आ रही होगी, तो जब मैं आपको ये डायग्राम समझा रही होंगी तो इसको ये पिक्चर को मैं नीचे पुल अप कर लूंगी, डोंट वरी, ठीक है, वरना वो डायग्राम से एक्सप्लेनेशन नहीं दिखेगा। बट एज अभी यहाँ पर थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा आने वाली है, इसलिए मैंने फिलहाल के लिए वो डायग्राम को ऊपर डाल दिया, ठीक है। ओके, सो अब इसके लेयर्स की बात करते हैं, इसके प्रोटेक्शन की बात करते हैं। वेट के बारे में बात हो गई, साइज के बारे में बात हो गई, शेप के बारे में भी बात हो गई है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कवरिंग्स ऑफ द हार्ट। तो अगर हम कवरिंग्स ऑफ द हार्ट कहें तो हार्ट में टोटल 2 लेयर्स होती है। हार्ट इज कवर्ड बाय 2 लेयर, ये देखो। चलो ड्रॉ करते हैं। आई वुड प्रेफर इफ यू ऑल ड्रॉ विथ मी, ठीक है। 2 लेयर्स होती है, ये इनर एंड ये आउटर, ठीक है। तो ये वाली कौन सी है बेटा? ये वाली जो है ये आउटर पेरिकार्डियम है, आउटर पेरिकार्डियम। और ये अंदर वाली जो है इसको हम कहते हैं इनर पेरिकार्डियम, इनर पेरिकार्डियम। तो आउटर पेरिकार्डियम है वो अकेली लेयर है, ठीक है। बट जो इनर पेरिकार्डियम है दैट इज अगेन फॉर्म्ड बाय 2 लेयर्स, ठीक है। वो अगेन 2 लेयर्स की बनी हुई। इनर पेरिकार्डियम जो है वो अगेन 2 लेयर की बनी हुई है। इसको कहेंगे हम, ये वाली लेयर को हम कहेंगे इनर है, लेकिन इट इज पैराइटल इनर पेरिकार्डियम। क्या है? पैराइटल इनर पेरिकार्डियम। और इसी के अंदर एक और लेयर आएगी, ये देखो ऐसी, और इसको हम कहेंगे पैराइटल इनर पेरिकार्डियम। ये होगी विसरल इनर पेरिकार्डियम। समझ में आ रहा है? तो एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है इट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन बैग कॉल्ड पेरिकार्डियम एनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड। एनसीईआरटी ने हमें सिर्फ इतना ही बताया कि डबल लेयर से सराउंडेड है और ये डबल लेयर के बीच में होती है फ्लूइड जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। बट हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। पेरिकार्डियम डबल लेयर की है, करेक्ट। तो आउटर लेयर है पेरिकार्डियम जिसको हम कहते हैं फाइब्रस लेयर। ये कौन सी लेयर है? फाइब्रस लेयर। इनर वाली जो है वो 2 पार्ट्स में अगेन डिवाइडेड है, ठीक है। आउट इनर की जो आउटर होगी उसको पैराइटल कहेंगे और इनर की जो इनर होगी उसको विसरल कहेंगे। एंड ये जो आपकी इनर पेरिकार्डियम है दैट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ, ठीक है। इट इज फॉर्म बाय स्क्वामस एपिथेलियम। ये किसकी बनी हुई है? स्क्वामस एपिथेलियम की, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, इनर के ही 2 लेयर पैराइटल और विसरल के बीच में जो स्पेस है दैट इज फिल्ड विद अ फ्लूइड जिसको हम कहते हैं, ये देखो ये दिख रहा है, दैट इज फिल्ड विद अ फ्लूइड जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या कहते हैं हम? पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड से भरा हुआ है जो फ्रिक्शन को अवॉइड करता है। समझ में आ रहा है? तो एक लाइन की एनसीईआरटी है, लेकिन एनसीईआरटी ने सिर्फ इतना ही कह दिया, लेकिन हमने इतना डिटेल में पढ़ना है बिकॉज एग्जाम में आता है। चलो फटाफट से लिखते जाओ। ओके, तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अब आगे क्या दिया है हमारी एनसीईआरटी में। तो आवर हार्ट हैज 4 चेम्बर्स, 2 relatively smaller upper chamber called atria and 2 lower chambers called ventricles, ठीक है। तो 4 चेम्बर्स है, ये देखो हम बनाएंगे डायग्राम। 4 चेम्बर्स है, 2 एट्रिया है जो सुपीरियर है, ये देखो 2 एट्रिया है, ऐसे कुछ होता है हार्ट। My drawing is not very good. I know there are many teachers on YouTube which even I follow sometimes just for their diagrams. कितना ब्यूटीफुल डायग्राम्स बनाते हैं, बट आई एम नॉट दैट लकी वन जिसकी डायग्रामेटिक जो है ना थिंग वो अच्छी हो। बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप इतना तो हो जाएगा कि आपको डायग्राम समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर की जो 2 चेम्बर्स होती है, ये देखो ये यहाँ से तो ऑब्वियसली आपका आयोटा निकलेगा, ओके, ये आयोटा होगा। ऊपर के ये 2 चेम्बर्स होते हैं इनको हम कहते हैं एट्रियम, और जो नीचे के चेम्बर्स होते हैं उनको हम कहते हैं वेंट्रिकल। हार्ट के हमें 2 पार्ट्स में हमें पढ़ना है। ये वाला जो रीजन है इसको हम लेफ्ट कहेंगे, ये वाला रीजन को हम राइट कहेंगे। सो टोटल देयर आर 4 चेम्बर्स,
लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। सो एट्रियम जो है वो ऊपर है, सुपीरियर है, स्मॉल है, एंड इनको हम रिसीविंग चेम्बर्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको? रिसीविंग चेम्बर्स, बिकॉज यहाँ पर ब्लड आता है। ठीक है। वेंट्रिकल्स जो है बेटा वो इंफीरियर है, लार्ज है, बड़े हैं, एंड इनको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर्स, बिकॉज यहाँ से जो ब्लड है वो पूरे बॉडी में और लंग्स में जाता है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर्स। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके अलावा अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटरएट्रियल सेप्टम सेपरेट्स द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। अब दो एट्रिया है ना बच्चा, राइट एंड लेफ्ट, तो इनके बीच में एक पतली सी वॉल होती है जिसको हम कहते हैं इंटरएट्रियल सेप्टम, IAS लिखा है, समझ जाओ। इंटरएट्रियल सबसेप्टम जो राइट और लेफ्ट एट्रियम को डिवाइड करती है। ठीक है, और ये थिन है। और वैसे ही वेंट्रिकल्स के बीच में एक थिक वॉल है जिसको हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या कहते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स को सेपरेट करेगी। ठीक है। Atrium and the ventricles of same side are also separated by a thick fibrous tissue called atrioventricular septum. तो अब ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में भी, ये देखो पूरा ऐसे, I'll use the different color, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में भी ऐसे यहाँ पर सेपरेशन है, एंड ये सेपरेशन को हम कहते हैं एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, तो इसको कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस या फिर सेप्टम, या फिर सेप्टम या फिर सल्कस, एंड इसको हम कोरोनरी सल्कस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? कोरोनरी सल्कस। एंड ये कोरोनरी सल्कस के अंदर कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी वेन्स होती हैं। ठीक है। सो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो ग्रूव है उसको हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम या फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस, एंड उस सल्कस को आप कोरोनरी सल्कस भी कहते हो, जिसके अंदर क्या रहता है? कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन। ठीक है। अब जो आपके राइट एट्रियम, ये देखो, ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ वाल्व फॉर्म्ड बाय 3 मस्कुलर फ्लैप्स और कस्प, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो अब ये राइट साइड में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ऐसे कस्प होते हैं जिसको आप वाल्व्स कहते हो। तो राइट साइड में टोटल 3 होते हैं एंड लेफ्ट साइड में 2 होते हैं। ठीक है, वो हार्ट के बाहर चला गया, बट हार्ट के बाहर नहीं, अंदर ही है हार्ट के। ठीक है, भरोसा नहीं है, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछोगे मैम आपने बाहर बनाया था, क्या वो बाहर प्रेजेंट है? नहीं भाई, अंदर ही है, वो डायग्राम में नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो राइट के बीच में, राइट एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में जो कस्प है उसको हम कहते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं बेटा? ट्राइकस्पिड वाल्व। और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है उसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। एंड ये बाइकस्पिड को हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? मिट्रल वाल्व। ठीक है, क्लियर है इतना? चेम्बर्स, आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द चेम्बर्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, चेम्बर्स ऑफ द हार्ट है, फिर बाद में हमने यहाँ पर थोड़ा सा सल्कस के बारे में पढ़ा है एंड बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाते हैं बिकॉज एक चीज रह गई थी विच आई डोंट वांट टू मिस इट। देखो, जब हम यहाँ पर लेयर्स पढ़ रहे थे तो हमें हार्ट के वॉल्स के बारे में भी पढ़ना था। ठीक है, हार्ट की कवरिंग के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि हार्ट इज कवर्ड बाय पेरिकार्डियम, लेकिन उसके अंदर की जो लेयर्स है उसके बारे में हमने नहीं पढ़ा, जिसको हम क्या कहते हैं? हार्ट वॉल। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, हार्ट वॉल। क्या कहते हैं बेटा? हार्ट वॉल। तो अब ये जो विसरल इनर पेरिकार्डियम है ना, इसके बाद यहाँ पर आपकी हार्ट वॉल शुरू हो जाएगी। तो सबसे जो बाहर वाली होगी उसको हम कहेंगे एपिकार्डियम, जो बीच वाली होगी उसको हम कहेंगे मायोकार्डियम, एंड जो इनर मोस्ट होगी उसको हम कहेंगे एंडोकार्डियम। ओके, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो मतलब विसरल के बाद, यहाँ पर विसरल के बाद पहली लेयर कौन सी होगी? विसरल के बाद पहली लेयर आपकी एपी की होगी। एपी, एपी लिख देती हूँ मैं, एपी 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 की होगी। एपी के बाद में मायो की होगी। ठीक है, एंड मायो के बाद में एंडो की होगी, सबसे अंदर,
समझ में आ रहा है ना अभी कैसे होंगे ये सारे लेयर्स अरेंज? ठीक है, पहले पेरिकार्डियम के लेयर्स अरेंज होंगे, फिर अंदर की तरफ हार्ट वॉल होगी। अब एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, जस्ट इन शॉर्ट। एपिकार्डियम जो है वो आपके फ्लैट स्क्वामस एपिथेलियम का बना होगा, फ्लैट स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है, जिसके ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होगी, जो अपने एपिथेलियम में पड़ा है। मायोकार्डियम जो है ऑब्वियसली मायो मतलब मसल्स, तो ये मसल्स का बना हुआ है। एंड एंडोकार्डियम है, ये भी आपके स्क्वामस एपिथेलियम का बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपके एपी और आपका जो एंडोकार्डियम है, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन करता है। एपी और एंडो अंदर और बाहर की तरफ है, तो ये प्रोटेक्ट करता है हार्ट को। एंड मायोकार्डियम जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। क्लियर है? सो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। सो दैट इज ऑल अबाउट द हार्ट वॉल एंड द चेम्बर्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। Okay, 1 second. So that is about your chambers of the heart. I hope you have understood that. I'm just sharing the screen. I don't know what is happening today. Second time ho raha hai, but I don't want to stop the lecture over here. Wait. इसको हम अरेंज कर लेते हैं। 2 मिनट लगता है यार, चिल मारो नालायक को, चिल मारो। चलो, तो अभी देखते हैं क्या लिखा है आगे। अब पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा में भी वेल्व्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं सेमी लूनार वेल्व्स। आई थिंक नाउ यू कैन सी द डायग्राम, बिकॉज वो नीचे डाल दिया मैंने। ठीक है, सो पल्मोनरी आर्टरी अब कहां से आती है, अयोटा कहां से आता है, पहले वो समझो। अयोटा दिख रहा है यहाँ पर इमेज में, दिख रहा है अयोटा, ये देखो। ये अयोटा जो है ये कहां से आ रहा है आपके, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट से आएगा कि राइट से आएगा? अयोटा जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से आता है, ठीक है। एंड जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो आपके राइट वेंट्रिकल से आती है। आर यू गेटिंग इट क्लियर? ठीक है, सो पल्मोनरी आर्टरी जो होगी, पल्मोनरी ट्रंक, ये आपका यहाँ पे लिख देते हैं। पल्मोनरी ट्रंक कहाँ से, कौन से वेंट्रिकल से आ रहा है? राइट वेंट्रिकल से। एंड जो अयोटा है वो कहाँ से आ रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो अब ये राइट वेंट्रिकल से और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो अयोटा है और पल्मोनरी आर्टरी है, ये देखो यहाँ पर भी वेल्व्स होते हैं, ये दिख रहे हैं, यहाँ पर भी वेल्व्स होते हैं। एंड ये वेल्व्स को हम कहते हैं सेमी लूनार वेल्व्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको क्या कहते हैं हम? सेमी लूनार वेल्व्स। ठीक है, अब ये वेल्व्स का फंक्शन क्या है? ये वेल्व्स का फंक्शन ये है कि ब्लड जो है उसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देती है। बिकॉज जब लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम, सॉरी, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, तो वो पीछे नहीं जाना चाहिए। मत समझ रहे हो, वेंट्रिकल से वो फिर से बैक नहीं जाना चाहिए। तो वो काम होता है आपके वेल्व्स का। सो वेल्व्स प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ द हार्ट। हम फ्लो ऑफ द ब्लड भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो वेल्व्स क्या करता है? प्रिवेंट फ्लो ऑफ बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, एंड सो दीज वेल्व्स प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो। ओके, आर यू ऑल क्लियर विद दिस थिंग? सो अब फ्यू थिंग अगेन एक्स्ट्रा। ये जो आर्टरी है और अयोट्रा है, ये देखो, आई शुड यूज व्हाइट कलर। ये आर्टरी है और ये जो अयोटा है ये अटैच्ड होता है, ओके। इनके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है जिसको हम कहते हैं, एक लूज टिश्यू टाइप है जिससे वो अटैच्ड होता है, उसको हम कहते हैं लिगामेंटम आर्टीरियोसम। क्या कहते हैं हम? लिगामेंटम आर्टीरियोसम। ओके, तो ये जो लिगामेंटम आर्टीरियोसम है, ये पल्मोनरी ट्रंक और आपके अयोटा को अटैच करता है। एंड ये लिगामेंटम आर्टीरियोसम ये है रेमनेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक डक्ट, रेमनेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक डक्ट कॉल्ड डक्टिस आर्टीरियोसिस। क्या कहते हैं? डक्टिस आर्टीरियोसिस। रेमनेंट ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मींस एम्ब्रियो में वो स्ट्रक्चर था, अभी उसका एक रेमनेंट, ओके, एक इंप्रेशन काइंड ऑफ अ थिंग बोलते हैं ना, एक बची हुई चीज रह गई है। एंड जो एम्ब्रियो में फंक्शनल चीज थी वो क्या थी उधर पे? डक्टिस आर्टीरियोसिस। ठीक है, सो दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। अब जो अब जो राइट एट्रियम है, ओके, जो राइट एट्रियम है एंड जो राइट वेंट्रिकल है, वहां पर होते हैं, ये देखो,
दिख रहा है ये राइट एट्रियम, यहाँ पर राइट एट्रियम रिसीव्स पल्मनरी सॉरी सुपीरियर वेना कावा, superior vena cava and inferior vena cava and inferior vena cava। तो ये superior and inferior vena cava कहाँ पर होते हैं? superior and inferior vena cava आपके yes आपके right atrium में होते हैं, right atrium and left atrium में ये देखो लेफ्ट साइड में होती है पल्मनरी वेन्स। लेफ्ट साइड में क्या होती है? पल्मनरी वेन्स। तो राइट एट्रियम में इट इज सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कावा, लेफ्ट एट्रियम में इट इज पल्मनरी वेन्स। ये देखो डायग्राम में दिया हुआ है, ठीक है? आई ऑल क्लियर? ओके, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब चीजें एक्स्ट्रा ही है, ठीक है? इसके बाद चीजें एक्स्ट्रा ही है। हम ये वाला पैराग्राफ जो है एसए नोड, एवी नोड, ये आपके कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में आता है, जो हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। अब हम हार्ट के बारे में कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ठीक है? तो अब हमने ये पढ़ लिया। अब what else you have to remember? See, I'll just take the diagram in the next slide so that you understand it in more detail. Give me a second. Okay. Actually वो स्लाइड डाला हुआ था because I thought कि हम एक लेक्चर में कवर कर देंगे, but then I thought कि नहीं हो पाएगा। Okay, it will be too long for you. Okay. So अभी कुछ चीजें हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। So इट्स अ व्हाइट स्लाइड तो अच्छा है। व्हाइट स्लाइड का प्लस पॉइंट होता है ना, कोई भी कलर्स यूज कर सकते हो। ब्लैक स्लाइड में कलर्स में बहुत प्रॉब्लम आती है, सिर्फ येलो और व्हाइट ही ज्यादा अच्छे से दिखता है। So that was about the general things about the heart which was given in NCERT. Now let us go into more detail and study about few things. अब एट्रिया में हमने पढ़ लिया क्या क्या चीजें हैं, राइट? अब इंटरऑरिकुलर सेप्टम में जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर होता है, करेक्ट? ये इंटरऑरिकुलर सेप्टम में एक डिप्रेशन होती है। ओके, इंटरऑरिकुलर सेप्टम पे एक डिप्रेशन होती है, ऐसी डिप्रेशन, और इस डिप्रेशन को हम कहते हैं फोसा ओवालिस। क्या कहते हैं हम इस डिप्रेशन को? हम इस डिप्रेशन को कहते हैं फोसा ओवालिस। इसको ऐसे मार्क करते हैं। तो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम पे एक डिप्रेशन समझते हो ना, एक गहरा जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं फोसा ओवालिस। अब फोसा ओवालिस क्या है? फोसा ओवालिस रेमनेंट है फोरामेन ओवालिस का। किसका रेमनेंट है? फोरामेन ओवालिस। तो एम्ब्रियोलॉजिकल अगेन स्टेट में ये फंक्शनल एरिया था फोरामेन ओवालिस, जो बाद में जाके क्लोज हो जाता है, अब एक एज अ डिप्रेशन रह जाता है जिसको कहते हैं हम फोसा ओवालिस। आपने सुना होगा ना, कुछ बच्चे जो होते हैं दे सफर फ्रॉम अ प्रॉब्लम कॉल्ड एज होल इन अ हार्ट, सो दैट इज दिस होल व्हिच डजंट गेट क्लोज्ड। ओके, सो ये अब ऑब्वियसली जब पूरा डेवलप हो जाता है तो एक ऐसा सिर्फ हल्का सा डिप्रेशन की तरह बचता है। ओके, अब मैंने जैसे आपको कहा था, ये जो आपका राइट एट्रियम है उसमें आपके वीना कावा है। तो ये जो है सुपीरियर वीना कावा है, वहां पे डायग्राम में नहीं दिख रहा था। एंड यहाँ पर जो है इसको नीचे वाले को हम क्या कहेंगे? इंफीरियर वीना कावा। तो सुपीरियर वीना कावा ब्लड ऊपर से ड्रेन करके लेकर आएगा हार्ट में, इंफीरियर वीना कावा ब्लड नीचे से लेकर जाएगा आपके हार्ट में। तो अब ये सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा में भी वैल्व्स होते हैं। तो सुपीरियर वीना कावा का जो वैल्व है उसको हम कहते हैं यूस्टेशियन वैल्व। क्या कहते हैं हम इसको? यूस्टेशियन वैल्व। एंड जो इंफीरियर वीना कावा का वैल्व है उसको हम कहते हैं थिबेशियन वैल्व। क्या कहते हैं? थिबेशियन वैल्व। बच्चों को सिर्फ माइट्रल वैल्व, ट्राइकस्पिड वैल्व, सेमिलुनर वैल्व ही याद रहते हैं। बेटा ये दो वैल्व भी है जो आपको पढ़ने हैं। सुपीरियर वीना कावा का जो वैल्व है उसको यूस्टेशियन वैल्व कहते हैं, एंड इंफीरियर वीना कावा का जो वैल्व है उसको थिबेशियन वैल्व्स कहते हैं, ठीक है? फिर ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, ये वॉल तो हमने पढ़ा ही है। अब आते हैं वेंट्रिकल्स पे, थोड़ी कुछ चीजें वेंट्रिकल में। जो वेंट्रिकल्स की वॉल होती है वो कंपैरेटिवली थिक होती है टू द एट्रियम। व्हाई? बिकॉज वेंट्रिकल्स को ब्लड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पूरे बॉडी में। अब इनर सरफेस ऑफ वेंट्रिकल, ये देखो वेंट्रिकल्स का जो अंदर का सरफेस होता है ना, ये देखो ऐसे वेंट्रिकल्स बना रही हूँ। वेंट्रिकल्स का जो अंदर का सरफेस होता है उसमें रिजेस होते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कॉलमने कार्ने और ट्रेबेक्युले कार्ने। क्या कहते हैं हम? कॉलमने कार्ने, ये देखो ऐसे,
दिख रहा है वेंट्रिकल्स के वॉल के अंदर, ये देखो ऐसे। ओके, सो वेंट्रिकल्स के वॉल के अंदर आपके क्या रहते हैं, सेवरल रिजेस होते हैं। जिस रिजेस होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, कॉलमने कार्ने और ट्रेबेक्यूले कार्ने। क्या कहेंगे हम, ट्रेबेक्यूले कार्ने। ओके, जो आपके वेंट्रिकल्स को ब्लाइंड करते हैं। अब जो वेंट्रिकल्स है, ये देखो आपके, ये यहाँ पर वैल्व्स है, राइट साइड में 3 है और लेफ्ट साइड में 2 है। बीच में आपकी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम टाइप है, करेक्ट। तो अब ये जो वैल्व्स है ये आपके कनेक्ट अटैच्ड होते हैं टू द मसल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स विच इज कॉल्ड एज पैपिलरी मसल्स। क्या कहते हैं हम उसको, पैपिलरी मसल्स। ये देखो हार्ट, ये रिजेस से ऐसे छोटे छोटे मसल्स जाएंगे ऐसे, ये देखो दिख रहा है, रिजेस से ऐसे छोटे छोटे मसल्स जाते हैं वेंट्रिकल्स के, जिसको हम कहते हैं पैपिलरी मसल्स। एंड ये पैपिलरी मसल्स और जो ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं वो अटैच्ड होते हैं बाय अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कॉर्डे टेंडेने। क्या कहेंगे हम इसको, कॉर्डे टेंडेने। समझ में आ रहा है। तो जो वेंट्रिकल्स है वो लाइन है रिजेस, रिजेस मींस छोटे छोटे मसल्स जैसे, जिसको आप कहते हो कॉलमने कार्ने या फिर ट्रेबेक्युले कार्ने। फिर आपके वेंट्रिकल से छोटे छोटे ट्राइंगुलर शेप मसल्स आते हैं जिसको आप कहते हो पैपिलरी मसल्स। एंड ये पैपिलरी मसल्स और जो वैल्व्स है वो अटैच्ड होते हैं बाय कॉर्डे टेंडेने, ठीक है। और ये प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होती है ना ये वैल्व्स की, जिसकी वजह से ब्लड एट्रिया टू वेंट्रिकल्स जाता है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस कॉर्डे टेंडेने, ठीक है। सो दैट इज अबाउट योर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो काफी सारी चीजें आपने देखी, काफी सारी चीजें जो थी एक्स्ट्रा थी जो हमने इधर पे स्ट्रक्चर्स में पढ़ी, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दी थी। एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट वाला पैराग्राफ है वो आता है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में, तो वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ये लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। जाते जाते हम सिर्फ एक लास्ट चीज पढ़ेंगे कि ब्लड फ्लो ऑफ द हार्ट कैसे होता है, ठीक है। हार्ट में ब्लड फ्लो कैसे होता है, किधर जाता है पहले, फिर कहाँ जाता है। ओके, थैंक यू वाला स्लाइड है बट यहाँ पर पढ़ा देती हूँ, ठीक है। क्या होता है, ये देखो आपके राइट एट्रियम एंड यहाँ पर मैंने लिखा है लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। तो राइट एट्रियम में हमेशा याद रखो राइट साइड ऑफ द हार्ट विल हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या रहेगा राइट साइड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट विल ऑलवेज हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इट क्लियरली मीन्स मैं राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल की बात कर रही हूँ, दोनों में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम दोनों में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इज इट क्लियर, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब राइट एट्रियम में जो ब्लड होगा वो कहाँ से रिसीव होगा, रिसीव फ्रॉम बॉडी। पूरे बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो राइट एट्रियम में आएगा, किसके थ्रू आएगा, थ्रू कावा। कावा लिखा है मैंने, वीना कावा। वीना कावा मींस यहाँ पर सुपीरियर एंड इंफीरियर दोनों से जो पूरे बॉडी का ब्लड होगा वो राइट एट्रियम में आ जाएगा। अब राइट एट्रियम से जो ब्लड होगा वो ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होगा वो अब किधर जाएगा, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दिमाग रखो, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो उसको ऑक्सीजनेट होने के लिए जाना कहाँ है, लंग्स में। तो लंग्स में जाएगा, क्यों, फॉर ऑक्सीजनेशन, फॉर ऑक्सीजनेशन। अब ब्लड जब ऑक्सीजनेट हो जाएगा तो लंग से ऑक्सीजनेट होकर, लंग से ऑक्सीजनेट होकर वो आ जाएगा आपके लेफ्ट एट्रियम में। कहा आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम। लेकिन कौन लेकर आएगा, 4 पल्मोनरी वेन्स। वहां पर 4 पल्मोनरी वेन्स है जो आपके लेफ्ट एट्रियम से कनेक्टेड है। तो लेफ्ट एट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग से आ जाएगा थ्रू 4 पल्मोनरी वेन्स। अब लेफ्ट एट्रियम में आ गया है क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लेफ्ट एट्रियम से फिर से ये ब्लड किधर जाएगा, लेफ्ट
वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में किसके द्वारा जाएगा? ऑब्वियसली बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या है? अयोटा है, करेक्ट। अयोटा से ये ब्लड चला जाएगा, इतना ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो अयोटा से चला जाएगा थ्रू आउट द बॉडी। अयोटा से कैसे चला जाएगा? अयोटा से ये ब्लड चला जाएगा थ्रू आउट द बॉडी, एंड फिर बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो राइट एट्रियम में आएगा थ्रू वीना कावा। राइट एट्रियम से फिर से राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन, वहां से पल्मोनरी वेन से आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में है अयोटा, तो अयोटा से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इसी तरीके से ये जो साइकिल है वो कंटिन्यू 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 होती रहती है, करेक्ट। तो यहाँ पर जो ब्लड है वो 2 बार हार्ट में आ रहा है, इसीलिए हम कहते हैं कि वी फॉलो डबल सर्कुलेशन। वही ब्लड 2 बार आ रहा है ना, तो इसीलिए हम कहते हैं वी फॉलो डबल सर्कुलेशन। खैर उसके बारे में पढ़ेंगे हम इन वन ऑफ द लेक्चर इन डिटेल, ठीक है। तो ये पाथवे समझा है, स्ट्रक्चर समझा है। स्ट्रक्चर में मैंने जैसे कहा हमने बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें की है। हमने लेयर्स के बारे में पढ़ा है, पेरिकार्डियम लेयर्स जो वॉल्स थी, हार्ट वॉल, जो मैंने एपी मायो एंड एंडो बनाया उसको हम हार्ट वॉल्स कहते हैं। फिर पेरिकार्डियम में एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, करेक्ट। फिर हमने थिबेशियन वाल्व, स्टेशियन वाल्व पढ़ा है। सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा राइट एट्रियम में होता है, पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट एट्रियम में होती है, ये सब चीजें एक्स्ट्रा पढ़ी है। एंड देन वी स्टडीड अबाउट द फ्लो ऑफ द ब्लड। See, the main reason for me to discuss the flow of blood in this lecture was, जब भी आप नेक्स्ट लेक्चर देखोगे, ठीक है, तो वो आपको कनेक्ट होगा, क्योंकि अभी 2 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रह गए हैं। कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ, 2 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रह गए। एक है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, जो वो नेक्स्ट जो पिछला पैराग्राफ था ना जो एनसीईआरटी का, वो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट का है, एसए नोड एवी नोड के बारे में, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है आपका कार्डियक साइकिल, ठीक है। कार्डियक साइकिल में जिसको फ्लो ऑफ हार्ट आता है उसको कार्डियक साइकिल ऐसे तुरंत समझिए, 10 मिनट का काम है कार्डियक साइकिल, ठीक है। फिर बस उसके बाद ईसीजी एंड डिसऑर्डर्स वो तो एक ही लेक्चर में कवर हो जाएगा। So I hope you have understood this lecture. I know the lecture was little long, but it was, I feel, interesting. We studied lot of extra thing. हमने काफी सारी चीजें extra पढ़ी, मजे किए. I feel it was a good lecture. If you also feel कि lecture was good, so please, please, please like it and share it with your friends as much as you can, so that everybody benefits from this channel. ठीक है, बेनिफिट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, जैसे मैंने कहा है आपको, इफ यू वांट टू आस्क एनी डाउट्स फ्रॉम योर ज़ूलॉजी एंड बॉटनी, ऐसा नहीं है कि ज़ूलॉजी के लेक्चर्स चल रहे हैं तो बॉटनी नहीं है, बॉटनी और ज़ूलॉजी हम साथ में ही पढ़ते हैं। मैं हमेशा 2 चैप्टर साथ में ओपन करने की कोशिश करती हूँ। एक हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ओपन किया हुआ है, सर्कुलेशन किया हुआ है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के भी लेक्चर्स अपलोड होंगे, ये वीक में अपलोड होंगे, बिकॉज शूट हो गए हैं। यस, आई हैव डन शूट हो गए हैं, तो वो भी अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। एंड यस, डू रिमेंबर एमसीक्यूज तो बहुत सारे अपलोड होने वाले, सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू कम अप ऑन द चैनल, सो डू सब्सक्राइब इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स as much as you can, and if you have not followed me on Instagram till yet, please do follow me on Instagram. I'll send you the link right below in the description box. Till then, bye, take care, work hard.